हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की क्लास बेहद इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जो मैंने ये शुरू सीरीज स्टार्ट की है वो स्टार्ट की है राजपाल सिंह की, जो बुक आती है हिंदी की यूनिवर्सल बुक। वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी बुक है। उस बुक से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाता। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें भी हिंदी आती है तो आप ये सीरीज़ को देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। देखिए, मैं इसके चैप्टर वाइज प्रैक्टिस कराऊंगी, तो आप इस सीरीज़ से ज़रूर जुड़िएगा। आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल ये सीरीज़ रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके जो अगले वाले प्रश्न हैं, मतलब सर पीछे वाले प्रश्न हैं, वो मैंने चैनल पर अपलोड कर दिए हैं। तो आप उस वीडियोज़ को देखकर इसके पिछले क्वेश्चन को कंप्लीट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास जो है, पहला प्रश्न है हिंदी, सॉरी एक मतलब आगे उसके प्रश्न है हिंदी भाषा की कितनी विख्यात बोलियां हैं। तो इसमें बताना जो हिंदी की विख्यात बोलियां हैं वो कितनी हैं। तो इसके ऑप्शन है 4 हैं, या फिर 5 हैं, या फिर 8, या फिर 10। तो देखिए, जो हिंदी की जो विख्यात बोलियां हैं उनमें है 5 बोलियां। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी नंबर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न, हिंदी आकृति की दृष्टि से निम्नलिखित में से किस प्रकार की भाषा है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही एग्जाम में बार बार ये रिपीट होता है प्रश्न। तो देखिए, जो हिंदी आकृति की दृष्टि से हिंदी की भाषा है वो है श्लिष्ट योगात्मक। तो इस प्रश्न को आप लोग डबल स्टार करिएगा। देखिए, मैंने भी कई एग्जाम दिए हैं तो ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है। तो तो देखिए, जो हिंदी की आकृति से दृष्टि मतलब आकृति की दृष्टि से जो भाषा का प्रकार है वो है श्लिष्ट योगात्मक प्रकार है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सेकेंड नंबर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है ब्रज भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है। तो देखिए, जो ब्रज भाषा है उसका जो विकास हुआ है वो किस अपभ्रंश से हुआ है। तो जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सौरसेनी से हुआ है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी नंबर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है, किस क्षेत्र की बोली को काशिका कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो देखिए, जो काशिका कहा जाता है वो किस क्षेत्र की बोली को कहा जाता है। तो इसके ऑप्शन है दिल्ली, वाराणसी, सूरत, या फिर भीलवाड़ा। तो देखिए, जो वाराणसी की बोली है उसे हम काशिका कहते हैं। तो इस क्वेश्चन को भी आप लोग डबल स्टार करिएगा। तो देखिए, जो ये बुक है यूनिवर्सल की बुक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाता है और बार बार इसी से पूछा जाता है। तो अगर आप इस बुक को पूरी कंप्लीट कर लेते हैं और अगर आप बार बार रिवाइज करते हैं, तो अगर आप किसी भी एग्जाम में बैठे हैं, वो फिर स्टेट का हो या फिर सेंट्रल का हो, जिसमें भी हिंदी आ रही हो, तो आप इजीली हिंदी को कंप्लीट कर सकते हैं, अच्छे नंबर ला सकते हैं पूरे में पूरे। स्पेशली अगर आप यूपीपी कांस्टेबल की जो वैकेंसीज हाल ही में आने वाली हैं, अगर उसकी भी तैयारी कर रहे हैं, तो उससे भी ये क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा इस बुक से। तो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये बुक हो जाती है। अगर आपके पास नहीं भी है ये बुक, तो आप लोग मेरी वीडियोज़ को देख सकते हैं। ये सीरीज़ जो मैंने चलाई है, तो आप लोगों के लिए चलाई है मैंने, तो आप लोग इस सीरीज़ से जुड़कर अपनी इस बुक को कंप्लीट कर सकते हैं। देखिए, मैं पूरी बुक ये कंप्लीट कराऊंगी, तो आप लोग इस सीरीज़ से जुड़े रहिएगा। ठीक है, तो देखिए अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली आती है। तो देखिए, जो पश्चिमी हिंदी है उसके अंतर्गत कौन सी बोली आती है। तो इसके ऑप्शन है मगही, सॉरी बघेली, मगही, कन्नौज, या फिर मेवाती। तो देखिए, जो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत बोली आती है वो आती है कन्नौजी। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी नंबर। आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी बोली पूर्वी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। देखिए, पूर्वी हिंदी के अंतर्गत 3 बोली आती हैं, तो उनमें से पूछा गया कौन सी बोली नहीं आती है। तो बघेली आती है, अवधी आती है, छत्तीसगढ़ी आती है, मगही नहीं आती है। ठीक है, मगही नहीं आती है। तो देखिए, जो इसकी ट्रिक है ए बी सी। ए से हो जाता है अवधी, बी से हो जाता है बघेली, और सी से हो जाता है छत्तीसगढ़ी। तो आप लोग इसे याद करके अच्छे से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा जो हो जाएगा वो हो जाएगा सी नंबर। ठीक है, तो आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी बोली राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत आती है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए, जो बोली है इनमें से ऐसी कौन सी बोली है जो राजस्थान हिंदी के अंतर्गत आती है। तो पहला ऑप्शन है मेवाती, दूसरा है बघेली, तीसरा है कन्नौजी, और फोर्थ है मगही। तो देखिए, जो राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत बोली आती है वो आती है मेवाती। तो इसका करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ए नंबर। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है, सितंबर मास में 10वां विश्व हिंदी सम्मेलन भारत के किस शहर में आयोजित किया गया था। तो देखिए, जो 10वां विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था वो भारत के किस शहर में आयोजित किया गया था। तो ये हुआ था भोपाल। ठीक है, भोपाल में हुआ था। जो सितंबर में हुआ था 10वां, उसका संस्करण था विश्व हिंदी हिंदी सम्मेलन का। तो ये भोपाल में
आयोजित हुआ था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट नंबर। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न, हिंदी के अंतर्गत कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए जो अपनी हिंदी भाषा है वो तो देवनागरी में ही लिखी जाती है। तो इसके अलावा ऐसी कौन सी भाषा है जो उसकी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, पहले ऑप्शन देखेंगे, बांग्ला या फिर सिंधी या फिर नेपाली या फिर पंजाबी। तो देखिए जो हमारी भाषा है हिंदी राजभाषा है, तो इसे हम देवनागरी लिपि में लिखते हैं। इसके अलावा जो नेपाली है उसको भी हम देवनागरी लिपि में लिखते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा सी नंबर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न, खड़ी बोली निकली है। देखिए जो खड़ी बोली है वो कहाँ से विकसित हुई या फिर निकली है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पश्चिमी हिंदी से खड़ी बोली का विकास हुआ है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा सी नंबर। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न, भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान किससे होता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। देखिए ये अभी जो फॉरेस्ट गार्ड का एग्जाम हुआ था तो उसमें ये पूछा गया था, यूपी ट्रिपल पेट के द्वारा जो आयोजित होता है ये फॉरेस्ट गार्ड का एग्जाम। तो उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था कि भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान किससे होता है। तो इसके ऑप्शन है, लिखित भाषा से होगा या फिर लिपि से होगा या फिर व्याकरण से होगा या फिर इनमें से किसी से नहीं होगा। तो देखिए जो भाषा का शुद्ध रूप होता है वो होता है व्याकरण से। देखिए जितनी अच्छी हमको व्याकरण आएगी उतने अच्छे से हम बोल पाएंगे, भाषा को प्रस्तुत कर पाएंगे दूसरे के सामने। अगर हमारी व्याकरण ही नहीं सही होगी, देखिए एग्जाम्पल में जैसे बकरी चारा खाती है, तो ये बकरी फीमेल है और खाती भी फीमेल फीमेल हो जाए। अगर हम कहते हैं बकरी चारा खाते हैं मतलब खाती था, तो ये गलत हो जाएगा ना। मतलब व्याकरण का शुद्ध रूप हमको आना चाहिए, किस हिसाब से वो कौन सा स्त्रीलिंग होगा, कौन सी क्रिया स्त्रीलिंग होगी, कौन सा वो होगा। तो उस हिसाब से हमको व्याकरण बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाती है भाषा का शुद्ध रूप ज्ञान करने में। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी नंबर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न, किस बोली में ने पर सर्ग लगाया जाता है। तो देखिए जो भाषा है ऐसी कौन सी बोली है जहाँ पर ने पर सर्ग लगाया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, खड़ी बोली जो है वहाँ पर ने पर सर्ग लगाया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी नंबर। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न, भारतवर्ष के लिए हिंदी भाषा का नाम सबसे पहले किसने सुझाया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए जो भारत में हिंदी भाषा का सबसे नाम पहले किसने बताया था या फिर किसने सुझाया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राजा राम मोहन राय। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डबल स्टार करिएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी नंबर। आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न, मानक हिंदी का आधार क्या है। देखिए जो मानक हिंदी है उसका आधार क्या है। तो अपभ्रंश है, पूर्वी हिंदी है या फिर परिनिष्ठित हिंदी है या फिर खड़ी बोली है। तो देखिए जो मानक हिंदी का आधार है वो है खड़ी बोली। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। ठीक है, आप लोग इसे याद रखिएगा, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये। तो चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। पूर्वी हिंदी विकसित हुई है। देखिए जो पूर्वी हिंदी है वो कहाँ से विकसित हुई है। तो इसके आंसर देखेंगे हम लोग, इसके ऑप्शन देखेंगे, मागधी अपभ्रंश से या फिर अर्ध मागधी अपभ्रंश से या फिर पैसाची अपभ्रंश से या फिर सौर सैनी अपभ्रंश से। तो देखिए जो पूर्वी हिंदी हुई है जो विकसित हुई है वो हुई है अर्ध मागधी अपभ्रंश से। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी नंबर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न, भारत में आर्य भाषा का आरंभ कब हुआ है। देखिए जो भारत है वहाँ पे आर्य भाषा का जो प्रारंभ है वो कब हुआ है। तो इसके ऑप्शन 1300 ईस्वी के आसपास या फिर 1400 ईस्वी के आसपास या फिर 1600 ईस्वी के आसपास। देखिए ये मिस यहाँ पे चला गया है, या फिर 1500 ईस्वी के आसपास। तो देखिए जो भारत में आर्य भाषा का प्रारंभ हुआ है वो हुआ है मतलब इसका तो शायद वो हुआ है 1500 ईस्वी के आसपास। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी नंबर। आगे देखते हैं अगला प्रश्न हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन हिंदी की उपभाषा नहीं है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जेई में पूछा गया क्वेश्चन है ये। तो बताना है कौन हिंदी की उपभाषा नहीं है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मराठी। ठीक है, बाकी राजस्थानी हो गया, पूर्वी हिंदी हो गया, पश्चिमी हिंदी हो गया, ये सब हिंदी की उपभाषाएं हैं, बाकी मराठी को छोड़कर। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी नंबर। चलिए आगे देखते हैं आगे क्या है प्रश्न। आगे है, गाजीपुर में बोली जाने वाली प्रमुख बोली कौन है। देखिए जो गाजीपुर है वहाँ पे कौन सी भाषा बोली जाती है। तो इसके ऑप्शन है बघेली, अवधी, भोजपुरी या फिर खड़ी बोली। तो देखिए जो गाजीपुर में भाषा बोली जाती है वो भोजपुरी बोली जाती है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी नंबर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है, हड़ौती बोली कहाँ की बोली है। मतलब हड़ौती बोली कहाँ बोली जाती है। तो इसके ऑप्शन है पूर्वी राजस्थान में या फिर पश्चिमी राजस्थान में या फिर उत्तरी राजस्थान में या फिर दक्षिणी राजस्थान में।
तो देखिए जो हड़ौती बोली है वो पूर्वी राजस्थान की बोली है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट नंबर। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित बोलियों में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश में सामान्यतः नहीं बोली जाती है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए फर्स्ट गार्ड में पूछा गया प्रश्न है ये। तो देखिए जो बोलियां हैं वो उत्तर प्रदेश में नहीं बोली जाती हैं, तो इसके ऑप्शन ब्रज, अवधी या फिर खड़ी बोली या फिर मैथिली। तो देखिए जो उत्तर प्रदेश की बोलियां उसमें ब्रज भी बोली जाती है, खड़ी बोली बोली जाती है या फिर अवधी बोली जाती है और मैथिली नहीं बोली जाती है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी नंबर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न, भारत के किस प्रांत में कोंकणी भाषा बोली जाती है। बताना है भारत का ऐसा कौन सा प्रांत है जहाँ पर कोंकणी भाषा बोली जाती है। तो इसके जो ऑप्शन है वो है आंध्र प्रदेश, दूसरा है उड़ीसा एवं पश्चिम बंगाल, थर्ड है महाराष्ट्र एवं गोवा, फोर्थ है केरल एवं कर्नाटक। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा महाराष्ट्र और गोवा में कोंकणी भाषा बोली जाती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी नंबर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी भाषा उत्तर प्रदेश की दूसरी राज्य भाषा है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देखिए यूपी पुलिस कांस्टेबल 2009 में पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए जो उत्तर प्रदेश है उसकी जो प्रथम राज्य भाषा है वो हिंदी है, और दूसरी बतानी है इनमें से ऐसी कौन सी भाषा है जो उत्तर प्रदेश की दूसरी राज्य भाषा है। तो इसके ऑप्शन देखेंगे हम लोग, हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू या फिर भोजपुरी। तो देखिए जो दूसरी राज्य भाषा वो है उर्दू। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी नंबर। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न, रामचरितमानस की रचना किस भाषा में की गई है। तो बताना है रामचरितमानस की रचना किस भाषा में की गई है। तो इसके ऑप्शन है खड़ी बोली, अवधी, ब्रजभाषा या फिर डी। देखिए पूछा गया यूपी पीसीएस परीक्षा 2016 में पूछा गया है ये। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो, जो रामचरितमानस है उसकी जो रचना हुई है वो हुई है अवधी भाषा में। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी नंबर। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है, खड़ी बोली हिंदी का प्रथम कवि कौन माना जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, केवीएस पीजीटी परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है ये। तो ये जो खड़ी बोली हिंदी है उसका प्रथम कवि कौन माना गया है, तो ये माने गए अमीर खुसरो जी। ठीक है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो ये रही आप लोगों के लिए हिंदी की क्लास। आई होप आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी होगी। तो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा अपनी फ्रेंड सर्कल में, अपनी फैमिलीज़ में, जिनका भी एग्जाम है, जिनकी भी परीक्षा में हिंदी आनी है और जिनको भी ये यूनिवर्सल बुक सॉल्व करनी है। ठीक है, काफ़ी अच्छी बुक है ये और काफ़ी अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, इससे से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए मिलती हूँ अगली वीडियो में इसका नेक्स्ट पार्ट लेकर। तब तक के लिए आप लोग इन वीडियोस को देखकर अपनी तैयारी को बूस्ट करिए, अपनी जो एक प्रैक्टिस है उसको बनाइए। ठीक है, चलिए मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।